अधिवक्ता किसी पक्ष का पक्ष को रखता है न्यायालय में। न्यायालय दोनों पक्षों को सुन के और उसके बाद निर्णय करती है। तो न्यायालय का दोष नहीं है, उस पर दिया जाता है। अधिवक्ता का दोष है कि साहब अधिवक्ता के खिलाफ क्लाइंट जो है वो मुकदमा कर सकता है, 3 लाख तक हर्जाना ले सकता है। हम लोगों को दे क्या रही सरकार? हमसे अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है कल्याण निधि के टिकट के नाम पर, और जब हमें सुविधा देने की बात होती है तो हर सुविधा से हमें वंचित कर दिया जाता है। बाहर की कंपनी आवे और वो हमारे यहाँ वकालत करे और हमें अधिकार नहीं होगा कि हम जाएं। केंद्र सरकार जो ये संशोधन बिल ले आई है, ये अधिवक्ता संशोधन बिल नहीं है, ये अधिवक्ता विनाश संशोधन बिल है। ये हमको प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल तो नहीं ला पाए। जुल्म के खिलाफ जुबां खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025। अभी तक सरकार सैनिकों पर नकेल उसने कसा, छात्रों पर नकेल कसा, किसानों पर कसा, लेकिन अब मौका आ गया है जो सबको कंट्रोल करते हैं, सबको नियंत्रित करते हैं, सबकी लड़ाई लड़ते हैं, जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ते हैं, अधिवक्ता वकील। अब उनकी नकेल कसने की बारी आई है। एक प्रयास कर रही है सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 लाकर, जिसमें पूरी तरह से कह सकते हैं अधिवक्ताओं को पंगु बनाने का इरादा है। हमारे साथ कुछ कचहरी में अधिवक्ता हैं अयोध्या के, जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब नंबर आपका आ गया, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है जी कि सरकार ने ये देखा कि अधिवक्ता एक ऐसा समुदाय है जो इंडिपेंडेंट है और हमेशा पीड़ित, शोषित, दलित और जितने भी समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, सबकी मदद करता है। वो चाहे जिस भी पद पे हों, एक न एक दिन उनको न्यायालय आना पड़ता है। अधिवक्ता की मदद के बिना किसी का काम नहीं चलता। सरकार ने ये संशोधन ला के अधिवक्ताओं पे दबाव बनाने की कोशिश की है कि हम अधिवक्ताओं पे अपना नियंत्रण करें, जिससे वो जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है उनका वो न रह पाए, और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। इसका पुरजोर विरोध हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, सभी अधिवक्ता कर रहे हैं, और सरकार की समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। अब आप बताएं कि अधिवक्ता किसी पक्ष का पक्ष को रखता है न्यायालय में। न्यायालय दोनों पक्षों को सुन के और उसके बाद निर्णय करती है। तो न्यायालय का दोष नहीं है, उस पर दिया जाता है। अधिवक्ता का दोष है कि साहब अधिवक्ता के खिलाफ क्लाइंट जो है वो मुकदमा कर सकता है, 3 लाख तक हर्जाना ले सकता है। ये कहाँ का न्याय है? कि हम जिसको न्याय दिलाते हैं समाज को, हमारे ही साथ अन्याय हो रहा है और उस पर चेत नहीं रही है सरकार। अगर सरकार नहीं चेती तो बहुत ही उसको देखना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा अधिवक्ताओं का, और वो सरकार के लिए बहुत ही दिक्कत तलब होगा। आप हैं अरविंद सिंह जी, पूर्व बार अध्यक्ष रहे हैं अयोध्या के। सर, आपका नंबर, चूंकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक भी नहीं है और बिंदु ऐसा है कि रहा भी नहीं जा रहा है, आप बताएं। राज कपूर सिंह जी हैं, आप पहले आप जी। ये विधेयक ला करके सरकार अपनी थूका फजीयत की है। सरकार हर मुद्दे पर झुकी है, फिर इसमें संशोधन करके लाएगी, क्या लाएगी? हम लोगों को दे क्या रही सरकार? हमसे अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है कल्याण निधि के टिकट के नाम पर, और जब हमें सुविधा देने की बात होती है तो हर सुविधा से हमें वंचित कर दिया जाता है। ये जो तथाकथित प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके ऊपर नकेल कसने का काम कौन करता है? अधिवक्ता करता है। इनको डर है तो ये बाहर की कंपनी आवे और वो हमारे यहाँ वकालत करे और हमें अधिकार नहीं होगा कि हम जाएं। आपने देखा होगा, सुना होगा, तो ये सरकार की गलत नीति है, और सरकार ने बहुत अच्छा किया कि बहुत जल्दी इस पर जो है अपना फैसला कर दिया कि अभी फिलहाल हम इसको ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। लेकिन हमें अगर हम जगे ना तो ये कभी न कभी कुछ न कुछ गलत जरूर कर देगी। इसलिए इस बिंदु पर हमें सजग रहना है
और इसका हमें पुरजोर विरोध करना है, नहीं तो ये मौका पा करके इस विधेयक को लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ मुकदमा। अभी आपने देखा दरोगा तक सब सारे लोग बदल जाते हैं, अपना बयान बदल देते हैं। कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, आप जैसे कुछ कहेंगे तैसे आपकी जांच। तो हम लोगों का आंदोलन जो है ये जब दिल्ली से और चला पूरे भारतवर्ष में, तो इन लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम अधिवक्ताओं से टकराएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है इस देश से सफाया हो जाएगा। धन्यवाद सर, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं सर। एक मिनट, ये बताएं मंशा क्या है गवर्नमेंट, ठीक मंशा क्या है? देखिए, आपको मैं बताऊं, केंद्र सरकार जो ये संशोधन बिल ले आई है, ये अधिवक्ता संशोधन बिल नहीं है, ये अधिवक्ता विनाश संशोधन बिल है। ये हमको प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल तो नहीं ला पाए, लेकिन अधिवक्ता संशोधन बिल जो है इन्होंने ला करके अपना जो है नियत इन्होंने बता दिया कि अब जो वकील तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के अपनी बात कहता था, ईमानदारी की न्याय की बात करता था, उसके जबान पर भी इन्होंने ताला लगाने का एक प्रयास किया है। मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूं कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आपको मैं बता दूं, जब जब जो है लोकतंत्र खतरे में पड़ा है, पाकिस्तान से लेकर के भारत तक अधिवक्ता समाज आगे आया है। इस बिल का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। न कहिए खुदा से कि लंगर उठा ले, मैं तोहफा की जिद देखना चाहता हूं। तो अधिवक्ता समाज हर कीमत पर इस बिल का जो है विरोध करेगा। और अभी तो सुनाई पड़ रहा है कि इन्होंने बिल जो है शायद वापस ले लिया है, लेकिन नहीं, संशोधन करने के लिए, पुनर्विचार के लिए इन्होंने वापस लिया। ये इसकी भी बहुत खतरनाक स्थिति है। हमें पूरी तरह से जागरूक रहना है, और तब तक जब तक ये पूर्ण रूपेण जो है संशोधन बिल वापस नहीं ले लेते हैं, तब तक हमें चुप नहीं रहना है। हमको इसका विरोध करना ही करना है। सर, आप क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है कि अधिवक्ता ऐसा समुदाय है कि सबको जरूरत पड़ती है, चाहे सरकार हो चाहे जनता हो। कौन सा व्यक्ति बचा है जो अधिवक्ता की जरूरत न पड़ती हो? तो अधिवक्ताओं को एक कानून में बांधना ये अन्याय है, और हम लोग इसके लिए संघर्ष जितना भी करना पड़ेगा अधिवक्ता समुदाय पूरा करेगा, और किया भी, जिसका प्रभाव ये रहा कि ये आज कानून को वापस लिए और इसमें संशोधन या किसके नाम पर अपना इसको लटका दिए। लेकिन ये जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबके लिए अधिवक्ताओं की ज़रूरत है और अधिवक्ता रखते हैं। तो अधिवक्ताओं के ऊपर ऐसा कानून लाने की इनको आवश्यकता क्या पड़ गई, हमें समझ नहीं आता कि ये चाहे जो भी जहाँ का भी समय वो हो, चाहे पाकिस्तान चाहे इंग्लैंड चाहे जो भी देश हो, सब जगह अधिवक्ताओं का ही महत्व है। और चाहे आज़ादी से लेकर के जो भी लड़ाई लड़ी सब अधिवक्ताओं ने ही लड़ी। तो इसलिए ये अधिवक्ता समुदाय लड़ेगी लड़ाई को, और जो है इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। हालांकि संशोधन के लिए भेज दिया गया है पुनर्विचार के लिए, लेकिन यह है कि हम अधिवक्ताओं को इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी गवर्नमेंट धोखा दे सकती है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं।